हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। अब हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की वापस से। ओके क्योंकि हमको अब देखना है न्यूमेरिकल्स। ओके, थोड़ा सा हम कूलम्ब्स लॉ को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके, तो अगर हमारे पास में दो चार्ज को मिलाने वाला, ये एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और उन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर है R21 वेक्टर। ओके, तो जो सेकेंड चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इस R21 वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। मतलब ये जो F21 वेक्टर होगा, F21 वेक्टर को हम लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R21 कैप। ओके, सेम एज इट इज़ अगर हमको फोर्स फाइंड करना है 1 पे ड्यू टू 2, so this F on 1 due to 2 can written as Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square into R12 वेक्टर। ओके, हमको पता है हम किसी भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमको Q1 का कोऑर्डिनेट जो है या पोजीशन वेक्टर है R1 है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। हमको फाइंड करना है R21 वेक्टर, सो इट विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, सेम एज इट इज R12 वेक्टर इफ यू वांट टू फाइंड, देन इट कैन बी रिटन एज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और अगर हमको दिस R21 कैप ये फाइंड करना है तो हम लिखेंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। और हम इस मैग्नीट्यूड को तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है R21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड को हमने लिखा है R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, जिसको सिंपल हम R से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हम इजी कर देते हैं। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से याद रखना है तो हम फोर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल अब करने वाले हैं। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। पॉइंट चार्ज 1 मिली कूलम एंड -2 मिली कूलम आर लोकेटेड एट पॉइंट 3, 2, -1 and -1, 4 respectively. Calculate the electric force on 10 nanocoulomb charge located at 0, 3, 1 and the electric field intensity at that point. यहाँ पर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, पर इस क्वेश्चन में हम वो भी देख लेंगे और इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारे पास में एक 1 मिली कूलम का चार्ज रखा हुआ है 3, 2, -1 पे। ओके, और एक -2 मिली कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, -2 मिली कूलम का चार्ज हमारे पास में, उसके कोऑर्डिनेट है -1, -1, 4। हमको फोर्स फाइंड करना है 10 नैनोकूलम पे। हमको फोर्स फाइंड करना है 10 नैनोकूलम पर, जो कि रखा हुआ है 0, 3, 1 पे। ओके, तो हमको सबसे पहले 1 मिली कूलम के कारण फोर्स फाइंड करना है। ओके, तो इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया और ये है R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या होगा,
इस 10 नैनो कूलम का पोजीशन वेक्टर माइनस दिस 1 मिली कूलम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 0AX प्लस 3AY केप प्लस 1AZ केप। ओके, ये है पोजीशन वेक्टर 10 नैनो कूलम का, माइनस दिस 3AX केप प्लस 2AY केप माइनस 1AZ केप। ओके, तो ये जो R1 वेक्टर मिला ये होगा 0 माइनस 3 विच इज़ माइनस 3AX केप, ओके, प्लस 3 माइनस 2 सो AY केप एंड 1 प्लस 1 it will become plus 1 so 2AZ केप। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो वो होगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इसका रूट। ओके, तो वो हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4 और इसका रूट, सो इट विल बी रूट 14। ओके, हम मान के चल रहे हैं कि ये मीटर में ही है। तो F1 वेक्टर जो होगा, मतलब कि इस 1 मिली कूलम के कारण इस 10 नैनो कूलम पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 हम कंसिडर करके चल रहे हैं। सो इट इज़ F1 वेक्टर वो होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, ओके, इंटू R1 वेक्टर। K का वैल्यू हम पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 मिली कूलम मतलब 10⁻⁻3 और Q2 का वैल्यू हम पुट करेंगे 10 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब मतलब कि रूट 14 का क्यूब। ओके, और यहाँ पर हमको R1 वेक्टर भी लिखना है, तो हम यहाँ पर R1 वेक्टर भी लिख देते हैं इंटू माइनस 3AX केप प्लस AY केप प्लस 2AZ केप। ओके, तो फाइनली हमको 10⁻⁹ से 10⁻⁹ को कैंसिल कर देते हैं हम और ये हो जाएगा 90। ओके, सो दिस F1 वेक्टर विल बिकम 90 इंटू 10⁻⁻3 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस 3AX कैप प्लस AY केप प्लस 2AZ केप डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 14 रूट 14। ओके, तो ये हमारे पास में F1 आया। सेम एज इट इज़ हम F2 फाइंड करेंगे और वो F2 क्या होगा, वो F2 होगा, अगर हमने थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम पिंक कलर ले लेते हैं, F2 होगा इस माइनस 2 मिली कूलम के कारण इस 10 नैनो कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये अट्रैक्टिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल बी F2 वेक्टर और ये R2 होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, तो R2 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर होगा, यहाँ पर हम वापस से जो माइनस 2 मिली कूलम है उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, तो माइनस 2 मिली कूलम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस 2 मिली कूलम के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -1 4, सो -1 4 और 10 नैनो कूलम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में गिवन है 0, 3, 1, सो 0, 3, 1। ओके, ये है 1, 3, तो R2 वेक्टर होगा 0AX केप प्लस 3AY केप प्लस AZ केप माइनस, ओके, माइनस AX केप माइनस AY केप प्लस 4AZ केप। ओके, यहाँ से हम इस कोऑर्डिनेट से ये पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये R2 वेक्टर हमको मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो AX है ना, ये तो 0 है तो इसकी तो बात करना नहीं है, ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 इट विल बिकम 4AY
और यहाँ पर ये हो जाएगा 5az, सॉरी इट विल बी -3 क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हो जाएगा -4, सो इट विल बिकम -3। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 1 + 16 + 9, ओके, सो इट विल बी √26। F2 वेक्टर अगर हम फाइंड करें तो वो होगा k, हम इसको Q3 कंसिडर करते हैं, इसको Q2 कंसिडर करते हैं, इसको Q3 कंसिडर कर लेते हैं, और R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर। k का वैल्यू हमारे पास में है 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू है Q2 का वैल्यू है इस -2 मिली कूलम, सो -2 × 10⁻⁻3, और यहाँ पर फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं 10, सो 10 नैनो कूलम, सो 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, हमें एक बात का स्पेशल यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कभी आप वेक्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हमको चार्ज का वैल्यू विथ पोलैरिटी पुट करना है। क्यों? क्योंकि उसके कारण ही नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना फोर्स की, वो अट्रैक्टिव होगा, तो हमको वहाँ पर पोलैरिटी के साथ पुट करना है। इट विल बिकम 26 √26 क्योंकि क्यूब आएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ax + 4ay -3az। ओके, हम यहाँ पर 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल कर सकते हैं। इट विल बिकम 180, दिस 9 × 10 × -2 × 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 26 √26 एंड ax + 4ay -3az। और फाइनल आंसर जो होगा F, जो नेट फोर्स होगा, इट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ F1 एंड F2। ओके, तो हमको वेक्टर एडिशन करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा पर इजीली हमको समझ में आ गया है कि कैसे हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।